हेलो दोस्तों, आपका हमारे वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। कब है अक्षय तृतीया? यहाँ जाने शुभ मुहूर्त एवं योग। इस साल 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलेंगे। अक्षय तृतीया के दिन चारधाम यात्रा शुरू होगी। धार्मिक मत है कि चारधाम यात्रा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही श्रद्धालु की हर मनोकामना पूरी होती है। अक्षय तृतीया 2025 में अक्षय तृतीया जैन और हिंदू दोनों द्वारा मनाया जाने वाला भारत में एक महत्वपूर्ण वसंत त्योहार है। इसका नाम हिंदू पंचांग में वसंत या वैशाख महीने के तीसरे चंद्र दिवस से लिया गया है। हालांकि इस साल ये त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार एक शुभ दिन है। इस त्योहार के दिन भगवान विष्णु, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज, अक्ति या परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक बेहद शुभ अवसर है। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान पड़ने वाला ये त्योहार बहुत महत्व रखता है। संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ अनंत या शाश्वत है, जो इस दिन से जुड़े असीम भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह नए उद्यम शुरू करने के लिए एक उपयुक्त समय है, जैसे कि व्यवसाय शुरू करना, नई नौकरी शुरू करना या नए निवास में स्थानांतरित होना। इसके अतिरिक्त ये हमारे दिवंगत पूर्वजों को सम्मान देने और याद रखने की याद दिलाता है, क्योंकि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये दिन कुछ नया शुरू करने के लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है। लोग इस अवसर पर सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में समृद्धि और सौभाग्य आता है। इस अवसर पर लोग उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जो अब उनके साथ नहीं हैं। अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया पूरे भारत में हिंदुओं और जैनियों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। इसे आखा तीज के नाम से जाना जाता है। इसे सौभाग्य और समृद्धि का त्योहार माना जाता है। ये भारतीय महीने वैशाख में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन पड़ता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अप्रैल या मई होता है। संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ है कभी कम न होने वाला, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी नया प्रोजेक्ट या उद्यम समृद्धि और सौभाग्य लाएगा। इसे नए उद्यम शुरू करने, विवाह, निवेश और सोना या अन्य कीमती सामान खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। भक्त इस त्योहार को देवताओं की पूजा करके, अनुष्ठान करके और जरूरतमंदों को दान देकर मनाते हैं। इसके अलावा इस दिन को सोने के आभूषण खरीदने या सोने में निवेश करने के लिए भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें? खरीदने के लिए एक लोकप्रिय चीज सोना है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर कीमती धातु खरीदना शुभ माना जाता है। आप सोना या तो उसके भौतिक रूप में या डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF के रूप में खरीद सकते हैं। आप अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मकान खरीद सकते हैं या अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व। पवित्र त्रिदेवों में से ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु को समर्पित ये शुभ दिन हिंदू पौराणिक कथाओं में अपने महत्व के लिए पूजनीय है, जो त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह अक्सर परशुराम जयंती के साथ मेल खाता है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। अपने शुभ स्वभाव के कारण देश भर में लोग इस दिन मिलने वाले अवसर का लाभ उठाते हैं, खास तौर पर सोने और चांदी के आभूषणों की खरीद में। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। इस अवसर पर कीमती धातुओं की खरीद करने से व्यक्ति के घर और परिवार में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्सव में आमतौर पर यज्ञ, पूजा और दान पुण्य के कार्य शामिल होते हैं, जिसमें कम भाग्यशाली लोगों को कपड़े, भोजन और आवश्यक वस्तुएं वितरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे दिन के शुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया के दौरान मनाया जाता है। संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ अनंत है, और इसलिए अक्षय तृतीया को सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। अक्षय तृतीया का उत्सव। त्योहार के अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। सभी प्रियजनों के सौभाग्य, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा और यज्ञ किए जाते हैं। दान करना भी इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन, कपड़े और अन्य सामान वितरित किए जाते हैं। अक्षय तृतीया पूजा विधि। इस शुभ दिन का उत्सव पूरी श्रद्धा और लगन के साथ पूजा करने से पूरा होता है। इसलिए हमने आपके लिए विशेष रूप से एक विस्तृत पूजा विधि संकलित की है।
यहाँ बताया गया है कि पूजा कैसे की जाती है। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करके करें। नहाते समय एक बाल्टी पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालें। शुद्धि के बाद इस अवसर के लिए नए परिधान पहनें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। थोड़े समय के लिए ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान ढूंढें, जिसे ध्यान करना कहते हैं। अपने हृदय में पूरी ईमानदारी के साथ संपूर्ण पूजा करने का गंभीर व्रत या संकल्प लें। पूजा स्थल और पूजा चौकी पर पवित्र जल या गंगा जल छिड़कें। चौकी को साफ पीले कपड़े से ढकें और उस पर भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां रखें। सुनिश्चित करें कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति भगवान विष्णु के बाईं ओर रखी गई हो। चौकी के दाहिनी ओर घी या तेल का दीपक जलाएं। एक कलश लें और उस पर हल्दी लगाएं तथा सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। कलश में जल भरें, उसमें कुमकुम और हल्दी डालें। अंदर सिक्के और आम के पत्ते रखें, फिर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश को चौकी पर रखें। पूजा शुरू करने के लिए भगवान गणेश का आह्वान करें। उनका आशीर्वाद लेने के लिए फल, फूल, अक्षत, कलावा और दक्षिणा चढ़ाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें मौली, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करें और देवी लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें और नैवेद्य अर्पित करें। आरती करके अनुष्ठान का समापन करें और सुखी एवं समृद्ध जीवन की प्रार्थना करें। अक्षय तृतीया का ज्योतिषीय महत्व। अक्षय तृतीया का शुभ अवसर गहन ज्योतिषीय महत्व रखता है, जो इसके कथित जादू और कई गुना लाभों में योगदान देता है। आखा तीज 2025 सूर्य के मेष राशि में प्रवेश और चंद्रमा के वृषभ राशि में स्थित होने के साथ संरेखित होती है। ये वैशाख महीने के दौरान शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन होता है, जो उस अवधि के साथ मेल खाता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों सबसे चमकीले होते हैं। ये संरेखन केवल उनके प्रकाश की तीव्रता को नहीं दर्शाता है, बल्कि उनकी इष्टतम स्थिति को दर्शाता है। ये सुनिश्चित करता है कि अधिकतम प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचे। नतीजतन इस समय के दौरान उनकी दिव्य गरिमा चरम पर होती है, जो इस अवधि को असाधारण रूप से शुभ बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भाग्य प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे इस दिन नए प्रयास शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त की तलाश करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अक्षय तृतीया से जुड़े अनुष्ठान। अक्षय तृतीया का उत्सव पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, फिर भी ये दिन दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ मुख्य रस्में इस प्रकार हैं। भगवान विष्णु के भक्त इस अवसर पर उपवास रखते हैं और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और तेल वितरित करने जैसे दान पुण्य करते हैं। भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी को भगवान को अर्पित किए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों में शामिल किया जाता है, जिन्हें बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अक्षय तृतीया फसल कटाई के मौसम के आरंभ का प्रतीक है, जिसमें भरपूर उपज की प्रार्थना की जाती है। व्यवसायीगण नया वित्तीय वर्ष शुरू करने से पहले भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए हलखाता नामक एक विशेष पूजा करते हैं तथा समृद्धि के साथ अपने जुड़ाव को स्वीकार करते हैं। चूंकि ये दिन समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है, इसलिए लोग अक्सर अच्छे भाग्य के लिए सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं। एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान में गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाना शामिल है, जो भक्तों को हरिद्वार और वाराणसी के घाटों पर खींच लाता है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन कुछ अनुयायी गन्ने के रस के साथ अपना उपवास खोलकर अपनी वर्ष भर की तपस्या का समापन करते हैं। भक्तगण भगवान कृष्ण की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है? आइए देखें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में ये शुभ दिन किस प्रकार मनाया जाता है। उड़ीसा में प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का प्रारंभ अक्षय तृतीया के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है, जहां भगवान के चरणों का अनावरण जनता के लिए किया जाता है ताकि वे आशीर्वाद ले सकें। शास्त्रों के अनुसार ये दिन भगवान द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। महाराष्ट्र में महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के प्रतीक हल्दी और कुमकुम का आदान प्रदान करती हैं और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इसके अलावा वे अपने पतियों की दीर्घायु के लिए देवी गौरी की पूजा भी करती हैं। पश्चिम बंगाल में भक्तगण देवी लक्ष्मी के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और इस दिन को वर्ष का सबसे शुभ दिन मानते हैं। लोग अपने जीवन में समृद्धि और प्रचुरता लाने के लिए कीमती धातुएं खरीदते हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथाएं। इस शुभ दिन के साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देवी अन्नपूर्णा के इर्द गिर्द घूमती है।
शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती का एक अवतार देवी अन्नपूर्णा भूखों को उदारतापूर्वक भोजन प्रदान करने के लिए अक्षय तृतीया की इस खुशी के अवसर पर प्रकट हुई थी। किंवदंती है कि भगवान शिव ने भिखारी का वेश धारण कर अन्नपूर्णा से भेंट की और भोजन मांगा। कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है कि ब्रह्मांड के भगवान को भोजन के लिए भीख मांगने की क्या आवश्यकता है। ये कृत्य मानवता के लिए एक आध्यात्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जो कम भाग्यशाली लोगों को भोजन कराने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि भगवान हर प्राणी के भीतर निवास करते हैं। इस प्रकार इस कथा के अनुसार देवी ने स्वयं इस शुभ दिन पर भगवान शिव के अलावा किसी और को भोजन नहीं खिलाया। इस दिन को मनाने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं तथा व्यक्तियों को समाज को कुछ देकर इस भाग्यशाली समय का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनके जीवन में अधिक समृद्धि आती है।